बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुल 56% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें बड़ा हिस्सा यानी 30% मुक्ति योद्धाओं यानी स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए, 10% महिलाओं को, 10% पिछड़े जिले के लोगों को और 5% अल्पसंख्यकों को और 1% विकलांगों को दिया जाता है। यानी मेरिट के आधार पर सिर्फ 44% लोगों को ही नौकरियां दी जाती है। अब युवाओं की मांग है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में अब तक कम से कम 115 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, मामला क्यों इतना बिगड़ रहा है और अभी क्या हालात है, जानने के लिए ये वीडियो देखिए। बीटीवी के अंदर आग जल रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक धुआं ही धुआं दिख रहा है। सड़क पर विद्यार्थी और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं। प्रदर्शनकारी बीटी भवन के अंदर चले गए हैं। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कईयों को अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें हैं गुरुवार की, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राष्ट्रीय टीवी चैनल डीटीवी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। आरक्षण के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों लोगों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं और हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ अगर आप देखें तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा है। उसके यहाँ पर इसके ठीक सामने विश्वविद्यालय परिसर है, जहाँ पर पुलिस अंदर घुसी है। कई दिनों से हो रहे विरोध में प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चला रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दरअसल यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 की मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ने वालों को बांग्लादेश में मुक्ति योद्धा कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियां इनके बच्चों के लिए और रिलेटिव्स के लिए ही आरक्षित हैं। इसी के खिलाफ छात्र बीते कुछ दिनों से रैलियां निकाल रहे थे। छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ दिनों पहले ही इस आरक्षण व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में ये कहा, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন, যে রাজাকার নাতিপুতিরা সবকিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে না। অপরাধটা কি? নিজের জীবন বাজি রেখে নিজের পরিবার সংসার সবকিছু ফেলে দিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। हालांकि देश में लगातार तेज होते आंदोलन के बीच उन्होंने बुधवार को देश के नाम एक संबोधन में आंदोलनकारियों से धैर्य रखने की भी अपील की। सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों को और विश्वविद्यालयों के आवासीय छात्र यानी हॉस्टल को खाली कराने के बाद भी हकीकत में यह आंदोलन की तस्वीरें कुछ बदली ही नहीं है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वो सरकारी नौकरियों में कोटे के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक ने भी ये कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कल पुलिस ने गोली ही नहीं चलाई और किसी की भी मौत पुलिस की गोलियों से नहीं हुई। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी मौतों की जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर देती वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मामला पहले से ही कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट रविवार को मामले की सुनवाई करने जाएगी, इसलिए सरकार इसे लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं दे सकती। आज भी बांग्लादेश की राजधानी में प्रदर्शन हुए। सरकार ने शांति की अपील करी है और छात्र नेताओं को इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि इस प्रदर्शन में हमारे बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में हम बातचीत में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने इन मौतों की जांच की मांग की है। और बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच भारत के कोलकाता से ढाका तक चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारत एक पड़ोसी देश के तौर पर कैसे देख रहा है, ये जानते हैं इस वीडियो में। इशू की है
कि हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हों, काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आप ध्यान से रहिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। लेकिन इसके अलावा, इसके आगे हम प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत में थी अभी जून के तीसरे हफ्ते में ही तो थी, बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई, बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स एग्री हुए, MOU साइन हुए। तो इसलिए हमारे जो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या तो मैं कहूँगी कि साउथ एशिया में एक मॉडल रिलेशनशिप है। ऐसे में सवाल लेकिन ये है कि जब पड़ोसी देश में इस तरह की हिंसा हो रही है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत इसे कैसे देखेगा, क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले बात तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। स्टूडेंट्स जो है उनके हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ के हैं, रिजर्वेशन का सिस्टम उनकी सरकार ने तय करना है, तो ये हर तरीके से एक अंदरूनी मामला है। तो इसमें कोई ऐसे ओवर्ट इंटरफेरेंस ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी तरीके से भारत बांग्लादेश की सरकार को ज़रूरत हो तो वो ज़रूर हमसे कुछ कहेंगे, या कोई हमारी तरफ से इसमें बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस ऐसी कोई ना तो हम चाहते हैं कि करें, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, किसी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसे मदद हो, जैसे कोई कभी चीज़ें होती है, यू नीड सम शॉर्ट सप्लाई, सम गुड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, यू नो, जैसे कई एयरक्राफ्ट भी बंद हो गए और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि कई अन्य देशों ने अपने फ्लाइट्स भी बंद कर दिए हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, मदद के लिए तैयार हैं, जो भी वो चाहते हैं हम उनको भेज देंगे, ऐसी बात लेकिन नहीं फिर है। भी भारत का पड़ोसी है और शांति हो पड़ोस में, ये शायद भारत के सबसे हित बड़ी में बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोस देश हो वो स्टेबल हो, प्रॉस्परस हो और पीसफुल हो।